बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरंभ करता हूँ एक परमेश्वर अल्लाह के नाम से, जो बहुत ही दयालु कृपाशील है, सब पर करम करने वाला है, सबका ख्याल रखने वाला है, हर के हित में काम करने वाला है। उस कृपाशील ईश्वर एक परमात्मा अल्लाह के नाम से शुरू कर रहा हूँ। भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। ईश्वर आप सब लोगों को अल्लाह सलामत रखे, अच्छा रखे, खुश रखे, आप लोगों के जीवन में सुख लाए। आमीन। आज हम बात करने जा रहे हैं कि इस मानव जीवन की जो समस्याएं हैं वो कब खत्म होंगी। ये आज का हमारा टॉपिक है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि समस्या कहते किसको है, यह समस्या किस तरीके से वजूद में आती है और इनका अंत होगा या नहीं होगा। तो पहले समझना जरूरी है कि समस्या है क्या, प्रॉब्लम है क्या, मुसीबत है क्या। तो मुसीबत उस चीज को कहते हैं, समस्या उस चीज को कहते हैं जिससे इंसान को दुख और भय हो, जिससे इंसान को कष्ट हो। और कितने तरह की समस्याएं हैं, कितने तरह की समस्या। क्या आप लोगों में कोई बता सकता है कि हमारी समस्याएं क्या क्या है, या समस्याओं को हम किन किन शब्दों में बयान करते हैं। तो हम समस्याओं को कहते हैं तकलीफ, समस्याओं को कहते हैं दर्द, दुख, मुसीबत, मुश्किलात, बदकिस्मती। हम कहते हैं कि हमारे भाग्य में नहीं है, ये भी एक समस्या है, हमारा भाग्य खराब। मौत है, कष्ट है, तबाही है, मुश्किल है। और इसी तरीके से जो हमारे जीवन में तलखी आ जाती है, हमारे दरमियान वाद विवाद खड़ा हो जाता है, हमारे दरमियान खटास पैदा हो जाती है, और हमारी जिंदगी में जो भागदौड़ है, समस्याएं हैं और उथल पथल है, ये सब समस्याओं में ही शामिल है। मगर इसकी बड़ी खास बात है समस्याओं की कि ये किसी एक मानव के लिए तो कोई समस्या मगर दूसरे के लिए नहीं होती। ये बहुत अजीब बात है, क्योंकि हम एक आदमी का सर्दी का बहुत बहुत मौसम पसंद है, मगर एक को गर्मी का पसंद है। तो एक के लिए सर्दी प्रॉब्लम है, समस्या, एक के लिए गर्मी प्रॉब्लम। तो ये है क्या, ये दूर कैसे हो। जाहिर है सर्दी और गर्मी तो कभी खत्म होने वाले नहीं, मगर हम जो है अपने तौर पे समझ लेते हैं कि सर्दी का मौसम मेरे लिए खराब, एक कहता है नहीं गर्मी का मौसम मेरे लिए समस्या। मगर हम समस्याओं को अपने नजरिए से समझते हैं, अपने दृष्टिकोण से समझना चाहते हैं, इसीलिए वो हमारे लिए समस्या है। अगर हम इसे ईश्वर की नजर से देखें कि ये समस्याएं क्या हैं, तभी समस्याओं से हम दुख नहीं व्यतीत होगा और न हमें कोई भय होगा, न खौफ होगा। मसला यही है कि एक चीज एक इंसान के लिए दुखदायक, मगर वही चीज दूसरे के लिए सुखदायक है। हमारे दोस्त नदीम है, वो जब चाय पीते हैं तो बोलते हैं ये मेरे लिए चाय बहुत समस्या है, अगर मैं चाय पी लूं तो रात में मैं जागने लगता हूँ, अब मेरी नींद खराब हो जाती। और मेरे एक ही दोस्त है, वो कहते हैं कि चाय पीता हूं तो मुझे नींद आ जाती, बहुत अच्छा लगता, अच्छी नींद आती। तो वही एक चाय है, चीज एक ही है, मगर एक के लिए समस्या, एक के लिए समस्या नहीं, बल्कि उसका हल है। तो ये क्या चीज है, हम समस्या किसको कहेंगे और ये समस्याएं हैं क्या। तो जाहिर है जो मैंने डेफिनेशन बताई समस्या की, प्रॉब्लम की, मुसीबत की, वो ये कि जिस चीज से जिस इंसान को दुख और भय हो, वो उसके लिए समस्या है। बस। तो हम समस्याओं पे बात नहीं करेंगे, बल्कि बात करेंगे दुख और भय की, क्योंकि असल तो जो हमारे अंदर पैदा होता है समस्या से, वो दुख है, वो भय है। उस दुख और भय को कुरान शरीफ और गीता में किस तरीके से दूर करने के लिए कहा गया है, और असल में इनका सत्य है क्या। असल में हम जिन्हें दुख कहते हैं वो दुख है भी क्या, जिन्हें सुख कहते हैं क्या वो सुख है। ये सब बातों को, हमें दुख और सुख को कुरान मजीद और भगवत गीता से समझना होगा। तो आइए हम, हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि समस्याओं का अंत कब होगा। तो मैंने जहां तक, मैं एक स्टूडेंट हूं भगवत गीता का भी, कुरान शरीफ का भी, तो मैं इस सवाल का, इस प्रश्न का जवाब ये दूंगा कि समस्याओं का अंत कभी नहीं होने वाला। किन समस्याओं का, अब ये सवाल खड़ा होगा। जो गॉडमेड समस्याएं, जो खुद खुदा ने दी है, जो भगवान की तरफ से इंसानों को दी गई है, उन समस्याओं का अंत कभी होने वाला। वो समस्याएं इंसान जब पैदा हुआ, पहला इंसान, और आखिरी इंसान जब इस संसार से जाएगा, उसके साथ भी वो समस्याएं लगी रहेंगी, इनका अंत कभी होने वाला नहीं। अब आपको बहुत ताज्जुब होगा कि ये क्या बात है,
तो आइए हम सबसे पहले कुरान शरीफ की एक आयत देखते हैं कि उसमें अल्लाह ताला एक परमात्मा, एक ईश्वर क्या कहते हैं समस्याओं के बारे में। वो है आयत 94 नाम का अध्याय है, 94 नंबर का अध्याय है और 5वें नंबर की आयत है, श्लोक कुरान शरीफ का। उसमें अल्लाह क्या कहते हैं देखिए समस्याओं के बारे में। वो कहते हैं फ़इन्न माल उस्रि युस्रा, इन्ना माल उस्रि युस्रा। इसका अनुवाद है कि सच बात तो ये है कि दुख के साथ सुख भी है। और फिर कहते हैं कुरान शरीफ में बहुत कम ऐसे एक के बाद एक श्लोक आए हैं। फिर क्या कहते हैं अल्लाह ताला, वो कहते हैं कि सच बात तो यह है कि दुख के साथ सुख है। ये 2 बार कहा गया कि जब कोई परेशानी होगी उसी के साथ कहीं ना कहीं उसका हल भी। कहीं आपको अगर दुख मिल रहा है, कहीं मुसीबत खड़ी है, तो कहीं ना कहीं आपको राहत भी मिले। जिंदगी में अगर कुछ तकलीफें हैं तो कुछ दिन बाद चैन भी रहता है, उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। कुछ दूर नहीं है कि पूरा जीवन, हर कोई, आप गौर कीजिए अपने जीवन में कि क्या पूरे जीवन आपका दुखी रहा है, या किसी एक इंसान को ऐसे पता है कि पूरा जीवन भर वो सुखी रहा है। कोई नहीं है दुनिया में, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको दुखी दुख मिले हो और सुख कभी ना मिले हो। और कोई इंसान ऐसा भी नहीं जिसको सुखी सुख मिला है और कभी उसको दुख नहीं मिला है। क्योंकि परमात्मा का कुरान शरीफ में रिमार्क है, उस एक निराकार अजन्मे अविनाशी परमात्मा जो हम सब का रचयिता है, उसने ही हमें रचा है। तो उसने एक रिमार्क दिया है और हमें एक हिदायत दी है, एक हमें मार्ग दिखाया दुख और सुख के बारे में कि सच बात तो है कि दुख के साथ हमेशा सुख लगा रहेगा और सुख के साथ हमेशा दुख लगा। इस बात को अगर हम जहन में डाल तो हम एक दुखों से या सुखों से, ना दुख पे बहुत हम गमगीन होंगे, ना भय होगा, ना शोक होगा, ना सुख पे बहुत उछलेंगे, ना बहुत खुश होंगे, ना बहुत उल्लास हो। इस कानून को समझ लीजिए कि गॉड मेड जितने भी दुख हैं उनके बाद सुख अल्लाह ने रखा है, भगवान ने रखा है, ईश्वर ने रखा है। ये जब हम जान लेंगे तो हमारी समस्याएं जो हम सोचते हैं कि ये कभी इनका अंत हो जाए, तो हम समझ लेंगे जैसे गर्मी है, सर्दी है, ऐसे दुख और सुख है, वो लगा रहेगा इंसान की जिंदगी में। अब ये प्रश्न खड़ा होता है कि अल्लाह ताला क्यों दुख और सुख का यहाँ पे मिलान रखा है? क्यों फौरन दुख आता है और सुख क्यों फिर उसके फौरन आ जाता है, फिर सुख आता है तो दुख क्यों आ जाता है? ये समझना बहुत जरूरी है।